नमस्कार दोस्तों, मैं के कौशिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओशियन ऑफ प्लास्टिक्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम कुछ वीडियो इंजेक्शन मोल्डिंग पर डालते हैं, उस इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड टॉपिक पर डालते हैं और उसके बीच बीच में हम आपकी इंडस्ट्री नॉलेज को, इंडस्ट्री के टूल्स को पावरफुल करने के लिए इंडस्ट्री की टेक्निक्स वीडियो डालते हैं। तो दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो ट्रबल शूटिंग पे डाली थी, एक इंजेक्शन मोल्डिंग की प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन पर डाली थी। आज हम इंडस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल, यानी कि जो सब इंडस्ट्रीज में इस इंडिया में जितनी इंडस्ट्रीज है या ओवरऑल वर्ल्ड इंडस्ट्रीज हैं, इस रूल को फॉलो करती हैं और इसी से निकालती हैं कि प्रॉब्लम क्यों आई, प्रॉब्लम का अब सॉल्यूशन क्या करें और प्रॉब्लम को सोल्व आउट करती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वाई एनालिसिस की, और ये टूल दोस्तों आगे आने वाले टूलों में बहुत ही जरूरत पड़ेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि बड़े ध्यान से इस टूल को समझते हैं, इस टूल की सीट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन में इस टूल का आना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आइए आज समझते हैं वाई एनालिसिस को और देखते हैं इसकी सीट को और बोर्ड पे अच्छे से समझते हैं कि क्या है वाई एनालिसिस। तो आइए चलते हैं बोर्ड पर। तो दोस्तों, आइए समझते हैं बोर्ड पर कि क्या होता है वाई एनालिसिस। और बोर्ड पे समझने से पहले मैं आपके वाई एनालिसिस के टॉपिक के जो कंफ्यूजन है माइंड में, उसको दूर करता हूं। दोस्तों, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उसका कुछ रीजन होता है। इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम आई है उसका कुछ कारण होगा, यानी कि कोई डिफेक्ट बना है, डिफेक्ट जनरेट हुआ है या कस्टमर के पास गया है, तो उसका कोई कारण होगा। हम जब तक कारण का पता नहीं लगाएंगे, हम उस चीज को, उस प्रॉब्लम को रिमूव नहीं कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले वाई एनालिसिस में क्या करते हैं कि हम 5 बार वाई का मतलब क्यों, 5 बार क्यों का पता करते हैं। और क्यों जब हमारा आ जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो हमारा एनालिसिस भी हो जाता है, हमें सॉल्यूशन भी मिल जाता है। भाई ऐसा क्यों हुआ, हमें पता चल गया कि इस कारण ऐसा हुआ, हम उस कारण को खत्म कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो वाई एनालिसिस में इस तरीके से सीट में हम आपको सीट भी दिखाएंगे कि कैसी सीट होती है और उसे किस तरीके से फिल किया जाता है। पहले बोर्ड पे हम समझते हैं। सीट में इस तरीके से एक फॉर्मेट बना होता है और उसमें ऐसे 5 होते हैं इस तरीके से। यहां होता है Y1, Y2, Y3, Y4 एंड Y5। अब दोस्तों, इस तरीके से हम वाई पता करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि वाई प्रॉब्लम आई है तो क्यों आई और किस तरीके से, ताकि आपको समझ में आ सके। दोस्तों, मान लीजिए कि मैं रोड से जा रहा हूं और मेरा पैर टूट गया फिसलने के कारण। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, समझने की कोशिश करना। इसके बाद एक और इंडस्ट्री का भी एग्जांपल दूंगा। आप प्लीज समझने की कोशिश करोगे तो आपको ये टूल समझ में आएगा। और ये मैं गारंटी देता हूं कि आपको इंडस्ट्री में 100% इस टूल की जरूरत पड़ेगी। हर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि वाई एनालिसिस क्या होता है, उसके बाद रूट काज निकाला जाता है। हम आज आपको रूट काज बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो में लिटरेचरली तरीके से आपको रूट काज समझाएंगे कि रूट काज कैसे निकालते हैं। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद ही हम काउंटर मेजर्स निकालते हैं। तो दोस्तों, मैं रोड पर जा रहा था, मैं फिसल गया और मेरा पैर टूट गया।
अब प्रॉब्लम तो है पैर टूटना, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आई क्यों? क्योंकि मैं फिसला। अब वो क्यों मिला हमें? एक, क्या कि मैं फिसला, पहला वाई। दूसरा वाई, क्यों फिसला? क्यों फिसला तो मेरा दूसरा वाई क्या होगा? वहां पर पानी था। सेकंड वाई, पानी था। अब थर्ड में पानी क्यों था? मैंने फिर क्वेश्चन किया, पानी क्यों था? भाई वो पानी क्या किस लिए था? भाई बारिश का था, या कहीं से कोई पाइप फूटा हुआ था, या कहीं और तरीके से वो पानी आ रहा था। अब वो तीसरा वाई है, भाई पानी क्यों था वहां पर? मान लीजिए वहां से पाइप लीकेज था। अब तीसरा वाई आ गया कि नीचे से पाइपलाइन थी जो लीकेज थी। तीसरे वाई में क्या आएगा कि पाइपलाइन लीकेज होने से पानी था, तो पाइपलाइन लीकेज। अब चौथा वाई, पाइपलाइन क्यों लीकेज थी, क्यों हुई? अब बहुत सारे रीजंस होते हैं, हमें करेक्ट रीजंस पे पहुंचना है कि पाइपलाइन लीकेज होने का क्या कारण हो सकता है कि भाई पाइप ही घटिया क्वालिटी के थे, फर्स्ट। सेकेंडली, जहां पर वो पाइपलाइन बिछी हुई है वहां पे ओवरबर्डन है, मतलब ओवरलोड व्हीकल्स जाते हैं, तो वो पाइपलाइन प्रेशराइज होके फट गई। थर्ड, पाइपलाइन बहुत पुरानी हो गई थी। और भी रीजंस है, तो मान लीजिए हमारा फोर्थ वाई क्या क्या आ गया कि ओवरबर्डन है, यानी कि हैवी व्हीकल्स के जाने के कारण। अब 5 हैवी व्हीकल तो जाएंगे, हम व्हीकल्स को नहीं रोक सकते हैं, तो 5 में क्या आएगा? हम पाइप को चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर बेस्ट क्वालिटी के अच्छे पाइप्स अगर हम लगाएं, तो अगर उस पर से ज्यादा हैवी व्हीकल्स भी निकलेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा पांचवा वाई आ गया कि पाइप अच्छे क्वालिटी के हैं, रोड पर हम व्हीकल्स को नहीं रोक सकते। तो अब हमें एक जनरेट मिल गया कि व्हीकल्स के कारण ऐसा होता है, तो हमें अपना वाई वाई मिल गया कि पाइप फटते हैं क्योंकि अनायासी असंभव दबाव वहां पे बन रहा है। अब हमें एक रूट काज मिल गया है कि वो जो असंभव दबाव बन रहा है, हमें उस दबाव को या तो कम कर देना है, या वो पाइप्स यूज करने हैं जो उस दबाव को सहन कर सके, तभी हमारी प्रॉब्लम 100% सोल्व होगी। तो दोस्तों, इस तरीके से वाई वाई एनालिसिस किया जाता है। अब रूट काज आ गया इसका हमारे पास कि अब हमें वो जो अनायास दबाव है वही इसका रूट काज है। अब इंजीनियर्स रूट काज के लिए क्या अपनी ऑब्जर्वेशन देता है कि मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने पाया। जब वो वाई वाई निकालता है तो अपनी एक ऑब्जर्वेशन देता है कि मैंने पाया, क्या पाया कि पाइप बार बार फटते हैं क्योंकि वहां पे अनायास दबाव बनता है, और ये जो दबाव के कारण पाइप फट रहा है ये इसका रूट काज हो गया कि पाइप फटना दबाव से है, रूट काज हो गया दबाव। अब दोस्तों हमें रूट काज मिल गया, अब काउंटर मेजर हम तैयार कर सकते हैं कि अब हमें रूट काज मिल गया है कि ये समस्या आगे से ना आए तो हम क्या कर सकते हैं। अब हम अच्छी क्वालिटी के पाइप्स लगाएंगे, पाइप्स फटेंगे नहीं, पानी निकलेगा नहीं, और मेरा पैर टूटेगा नहीं। तो दोस्तों समझ में आया होगा। एक और इंडस्ट्री की प्रॉब्लम से समझाता हूं। मान लीजिए किसी इंडस्ट्री में कोई असेंबली लाइन पर कोई पार्ट बन रहा था, और उसमें मान लीजिए मोटर लगती है, या कोई लाइट बन रही थी, उसमें रिफ्लेक्टर लगता है जिसके कारण फोकस बनता है। अब वो रिफ्लेक्टर ही नहीं लगा और बिना लाइट की रिफ्लेक्टर की लाइट बन गई। अब दोस्तों प्रॉब्लम तो क्या होगी कि रिफ्लेक्टर इज नॉट प्रेजेंट या नॉट अवेलेबल, ये होगी प्रॉब्लम। अब रिफ्लेक्टर अवेलेबल नहीं है। अब हम वाई वाई एनालिसिस करेंगे, हम इसका रूट काज निकालेंगे और काउंटर मेजर निकालेंगे कि इन फ्यूचर ये समस्या ना आए, इसके लिए हम क्या एक्शन ले सकते हैं। वाई वाई पे बात करते हैं कि प्रॉब्लम हमारे पास है रिफ्लेक्टर इज नॉट अवेलेबल, कि रिफ्लेक्टर उसमें नहीं है। अब रिफ्लेक्टर क्यों नहीं है, उस कई रीजन पे जाना है। पहला वाई कि रिफ्लेक्टर क्यों नहीं है, रिफ्लेक्टर फिटमेंट क्यों नहीं हुआ।
पहला वाई की ऑपरेटर नेग्लिजेंसी, यानी कि ऑपरेटर की गलती के कारण ऑपरेटर ने नेग्लिजेंसी कर दी और रिफ्लेक्टर नहीं लगाया। अब दूसरा कारण, अब भाई ऑपरेटर को नेग्लिजेंसी हुई, क्यों हुई? क्या उसे नॉलेज नहीं थी, क्या उसे पता नहीं था, या उसे रिफ्लेक्टर फिट करना नहीं आता था? तो अब वाई 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 यहां दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमें वाई 5 ही करने हैं, हमें सिर्फ एंड ऑफ द टॉपिक पे पहुंचना है कि प्रॉब्लम क्यों आई। अब हमारे सेकंड वाई में ये आंसर मिल रहा है कि ऑपरेटर को ट्रेनिंग ही प्रोवाइड नहीं की गई थी, ऑपरेटर को पता ही नहीं था कि उस जगह पे रिफ्लेक्टर फिट होना है। अब सेकंड वाई में क्या होगा, ऑपरेटर ने नेग्लिजेंसी की क्योंकि उसे पता नहीं था कि रिफ्लेक्टर फिट होता है। अब उसे क्यों नहीं पता था, ये थर्ड वाई में आएगा। क्यों नहीं पता था? क्योंकि इंजीनियर ने उसको ट्रेनिंग ही नहीं दी, काम करवाने से पहले ट्रेनिंग नहीं दी। अब हमारे पास आ गया ट्रेनिंग, हमारे पास रूट काज मिल गया कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करते तो ऐसा नहीं होता। अब हमें काउंटर मेजर भी मिल गया कि ट्रेनिंग सीट, एक ट्रेनिंग फॉर्मेट हम लगा देंगे कि जब भी हम किसी ऑपरेटर को लाइन पर काम करने के लिए लाएंगे तो उसे सबसे पहले वर्क के बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि काम को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये आपका स्टेशन है, आपको ये करना है और स्टेशन पे आपको ये फिटमेंट करने हैं। यानी कि अगर हम उसे ये सारे चीज समझाएंगे, फिर एक फॉर्मेट में लिखेंगे, हमारे पास प्रूफ भी रहेगा कि हमने आपको ये काउंटर मेजर सबमिट करवाया था और हमारे पास ये प्रूफ है, तो आगे से वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों आइए देखते हैं कि सीट कैसी होती है, कि उसमें आपको समझ में आएगा कि उस सीट में हम क्या क्या भरते हैं। आइए देखते हैं एक शॉर्ट वीडियो में वाई वाई एनालिसिस की सीट। दोस्तों आपने वाई वाई एनालिसिस की सीट को देखा, यानी कि देखा हमने स्टार्टिंग से, इंडस्ट्री नेम होता है, प्रॉब्लम होता है, डेट होती है किस दिन प्रॉब्लम आई थी, कौन था वहां पे, ऑपरेटर नेम होता है, इंजीनियर का भी नाम हो सकता है कि शिफ्ट में इंजीनियर कौन था। फिर उसके बाद 1 से 5 तक वाई वाई एनालिसिस होते हैं जो मैंने आपको बताया है, वाई कैसे निकालना है। साइड में ऑब्जर्वेशन होती है, वो भी मैंने आपको बताया कि इंजीनियर ऑब्जर्व करेगा, वाई वाई निकालेगा कि मुझे क्या दिखा, कि मैं गया और मैंने देखा, ऑब्जर्वेशन उसकी क्या थी कि लाइट में बल्ब नहीं था, लाइट में बल्ब नहीं था तो उसने वाई वाई निकाला कि बल्ब क्यों नहीं था, और रूट काज आ गया हमारे पास। तो दोस्तों बल्ब क्यों नहीं लगा, क्योंकि ऑपरेटर की नेग्लिजेंसी थी। अब हमारे पास प्रॉब्लम का रूट काज आ गया। रूट काज मतलब कि प्रॉब्लम का रूट क्या था, रूट था प्रॉब्लम आने का ऑपरेटर की नेग्लिजेंसी, ऑपरेटर को ज्ञान ही नहीं था कि क्या करना है। अब हमारे पास वाई वाई एनालिसिस करने के बाद रूट काज आ गया। अब काउंटर मेजर क्या हो गया, कि काउंटर मेजर हो गया कि आगे भी ये समस्या आ सकती है। अब तो हमने उसको लाइट को रिजेक्शन में डाल दिया या उसे ओपन किया, रिफ्लेक्टर लगाया, फिर फिटमेंट किया, मतलब रिपेयर करके राइट को ओके कर दिया, ये करेक्ट तो हमने उसको कर दिया, लेकिन फिर भी तो आ सकती है, फिर आ सकती है। उसके लिए हम काउंटर मेजर करेंगे कि इन फ्यूचर, भविष्य में वो दोबारा ना आए। तो काउंटर मेजर के लिए हमने क्या तैयार किया कि एक इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डायल कर दी कि इस इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी कोई न्यू मैन पावर आएगी तो सबसे पहले उसे काम के बारे में समझाया जाएगा कि क्या काम होता है, इस स्टेशन पे उसे क्या करना है, उसका ऑन जॉब ट्रेनिंग रिकॉर्ड यानी कि OJT की सीट पे उसका नाम, उसके साइन और उसे क्या समझाया गया वो सब लिखित होगा, और उसे हम उस सीट को सबमिट करा देंगे। जो सीट आपने देखी उसको इस तरीके से भर के सारी समस्याएं और उसको सोल्व कर देंगे। तो इस तरीके से वाई वाई एनालिसिस किया जाता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपको रूट काज के बारे में समझाना होगा, और उसके बाद हम कापा सीट पर बात करेंगे, करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन। दोस्तों अगर
आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं लगता है। मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ये एजुकेशन चैनल है, मैं बार बार आपको रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज सपोर्ट कीजिए। और आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरत है दोस्तों। ये जो नीचे स्क्रीन पर नंबर चलता रहता है, आप इस नंबर पर से इंडस्ट्री के कोई भी टेक्निक्स, जो टूल मैंने आपको समझाए नहीं है वो भी, और जो समझा दिए, जो वीडियो आप देख चुके हैं, अगर आपकी समझ में नहीं आई है तो आप राइटिंग नोट्स यानी कि लिखे हुए नोट्स जो बिल्कुल सिंपल हिंदी लैंग्वेज में आपको मिलेंगे, ताकि आप अच्छे से समझ सके, तो इस नंबर पर कॉल करके आप वहां से उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।